नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कक्षा में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स सब्जेक्ट के फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना समय वक्त बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें जनरली आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे जनरल इंट्रोडक्शन किसका? फिजिक्स साइंस में फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे साइंस किसको कहेंगे। हिंदी में बोले तो विज्ञान। आखिर विज्ञान है क्या, साइंस है क्या? तो चलिए सबसे पहले हम लोग विज्ञान के डिफिनेशंस को जानते हैं। जिसको विज्ञान के डिफिनेशन किसे कहते हैं? चलिए डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होंगे। सावधानी पूर्वक वो क्रमबद्ध तरीके से मतलब सावधानी पूर्वक कहने का क्या मतलब हुआ, और क्रमबद्ध तरीके से क्या मतलब? सावधानी मतलब प्रोटेक्शन के साथ, क्रमबद्ध मतलब कंटिन्यूअस ज्ञान को, कंटिन्यूअस तरीके क्या? सावधानी पूर्वक व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसको कहते हैं? तो विज्ञान सावधानी पूर्वक वो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहेंगे। ओके, विज्ञान किसको कहेंगे? सावधानी पूर्वक वो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में देखते हैं विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला शाखाएं बोले तो ब्रांचेज। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आखिर जनरली भौतिक विज्ञान में हम किसे पढ़ेंगे और जीव विज्ञान में हम लोग किसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, भौतिक विज्ञान में लिखते हैं भौतिक विज्ञान में
जनरली भौतिक विज्ञान में जनरली निर्जीव पदार्थों और उसमें संबंध घटनाओं से होता है। ओके। और यहाँ जीव विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में किसका, भौतिक विज्ञान में जनरली निर्जीव पदार्थों और उसमें संबंध घटनाओं से होता है। ओके। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान का संबंध जीवित या सजीव पदार्थों से होता है, ओके। चलिए, चूंकि इसमें हमें पढ़ना क्या है, यहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके। तो हम लोग आगे देखेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। क्या? भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। क्या? भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं। पहला फिजिक्स भौतिकी, जिसका हिंदी होता है भौतिकी, और दूसरा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। ओके। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, भौतिकी की बात करेंगे, रसायन की बात नहीं करेंगे। इस ऐसा नहीं समझेंगे कि बात नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। ओके। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं भौतिकी अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? भौतिकी जो है अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। ओके। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे फिजिक्स की उत्पत्ति। ओके। फिजिक्स की उत्पत्ति। तो चलिए यहाँ देखते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्या? फ्यूसिस। क्या? फ्यूसिस। क्या? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ओके। आप ये भी पूछ सकते हैं जिसका अर्थ होता है नेचुरल, हिंदी में बोले तो प्रकृति। ओके। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन 1, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से
हुई है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, दूसरा सवाल आप लोग से यहाँ पे पूछा जा सकता है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है? ओके, आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो चलिए आगे हम लोग फिजिक्स के ही बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो ये भी जानते हैं कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, चलिए इसी कड़ी में हम लोग डिफिनेशन जानने का भी प्रयास करते हैं। तो लिखिए, विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं, अंग्रेजी में कहें तो नेचुरल फिनोमिना का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक, फिर भौतिकी किसको कहेंगे? डिफिनेशन, विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी, क्या? भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी दोनों विज्ञान के ही पहलू हैं, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, दूसरा नोट लिखेंगे, भौतिकी के आधारभूत नियमों के बिना प्रौद्योगिकी की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या आप लोग, आखिर ये कहना क्या चाहती है? ये कहना ये चाहती है कि फिजिक्स एवं टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, दोनों विज्ञान के पहलू हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। और देखिए, भौतिकी की आधारभूत नियम, फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसके बिना
टेक्नोलॉजी की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, जो कि आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि प्रौद्योगिकी साइंस के फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल के बिना कल्पना क्यों नहीं की जा सकती है। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। एक तरफ आपका टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है और एक तरफ फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल, या तो आप यहां देखिए, पहला टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर सेमीकंडक्टर भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमों के बिना क्या यह बन पाएगी? आप सभी का सवाल, इसका जवाब होगा नहीं। विदाउट सेमीकंडक्टर और फिजिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज के, इलेक्ट्रॉनिक्स नियमों के यूज के बिना कंप्यूटर का बिना यूज किए कंप्यूटर का निर्माण नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसके ऊपर आप अभी हम नोट लिखवाए थे आपको कि भौतिकी के आधारभूत नियमों के बिना प्रौद्योगिकी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आप अब समझ पाए कि क्यों नहीं की जा सकती है। चलिए इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है जनरेटर। जनरेटर जिसको हिंदी में जनित्र बोलते हैं। जनरेटर तो सभी ने आप लोग देखा होगा। क्या कोई बता सकते हैं कि जनरेटर भौतिकी के किस नियमों पर आधारित है? आखिर कोई ना कोई तो आधारभूत नियम तो होंगे ना। तो जनरेटर जो है भौतिकी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का फॉलो करती है। अब तीसरा देखिए, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में फिजिक्स के कौन से आधारभूत नियम का यूज किया जाता है? तो इसमें ऑप्टिक्स यूज किया जाता है। ऑप्टिक्स तथा सेमीकंडक्टर के नियमों का उपयोग किया जाता है। ओके, इसी कड़ी में अब चार्ट आगे देखते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो भौतिकी के किस आधारभूत नियम पे चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर यह काम करती है। इसी तरह वायुयान, जलयान एवं पनडुब्बी बर्नौली प्रिंसिपल तथा द्रव की गति के नियमों का यूज करता है। इसी कड़ी में आप यहां पे फिर देख पाएंगे ऊष्मा इंजन, वातानुकूल, ऊष्मा इंजन और वातानुकूलन बोले तो एसी। ऊष्मा इंजन भौतिकी के ऊष्मा गतिकी के नियमों के सिद्धांतों का उपयोग करती है या यूज करता है। ओके, यहां तक आप समझ पाए कि कौन सा, यहां अभी तक जो ये 3 स्लाइडें चली, इसमें आप ये समझ गए होंगे कि भौतिकी के आधारभूत नियमों के बिना प्रौद्योगिकी की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती है। तो चलिए एक टॉपिक लिखेंगे आप लोग। हाँ, एक टॉपिक के पहले हम यहाँ पे एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहेंगे। यहाँ पे आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनरेटर में भौतिकी के किस आधारभूत नियमों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? जनरेटर में भौतिकी के किस आधारभूत नियमों का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग कमेंट, पहले
कमेंट में आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। ओके, वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ओके, इसी तरह आपसे यहाँ पे दूसरा सवाल किया जा सकता है, वायु यान में फिजिक्स के इस आधारभूत नियमों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, पहले कमेंट में बताएंगे आप लोग, कमेंट मस्ट। कमेंट करेंगे, HW के तौर पे ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिखिए मेजरमेंट। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, मेजरमेंट, मापन। क्या? मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं? आखिर मेजरमेंट कहने से आपके दिमाग में क्या आता है? मेजरमेंट करने से आपके दिमाग में जो कुछ भी बातें आती है उसको आप कमेंट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार कमेंट कमेंट क्यों कह रहे हैं? तो कमेंट इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं करने के लिए कि आपके दिमाग में पहले से जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी बातें हैं टॉपिक्स से रिलेटेड, उसे मैं जान सकूं। ओके, कमेंट में कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करते रहे। चलिए मापन का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी राशि, क्वांटिटी को मापने या नापने के लिए कुछ मानक मापों, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, मापन कहने से आपके या हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, मापना। मापना चाहे राशि हो जाए, ठीक, राशियां या वस्तु। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी
डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक स्केल लेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट कुछ दूरी यहां तक नापेंगे, A1, फिर A2, फिर A3, फिर B तक जाएंगे। मतलब स्केल से हम लोग मापेंगे, स्केल या चैन से। ओके, मान लीजिए ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है। क्या है? 5 किलोमीटर। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आखिर कैसे आया होगा? पॉइंट ए से बी की दूरी जो 5 किलोमीटर था, ये कैसे आया होगा? तो आपके या हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि किसी मापक से इनकी तुलना की गई है। क्या? बिना तुलना किए तो ये आ नहीं सकता कि ये दूरी कितनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। एक नोट लिखेंगे, यहां पे एक नोट लिखेंगे। नोट में लिखेंगे कि किसी राशि की परिमाप, मैग्नीट्यूड, उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, इसमें हमको छायांकित भाग का मेजरमेंट करना है, प्लॉट की मापन करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, एक स्केल लिया, ठीक है, 1 मीटर की, 1 मीटर की स्केल, 1 मीटर के स्केल को हमने यहां लगाया और देखा ये 1 हुआ, फिर यहां से यहां लगाया 1 हुआ, टोटल ये 2 मीटर हो गया। ओके, फिर पुनः यहां से यहां की दूरी, यहां से एक स्केल यहां लगाया, दूसरा एक स्केल यहां लगाया, तीसरा एक स्केल यहां लगाया। तो हमने क्या पाया कि इधर की दूरी 3 मीटर और इधर की दूरी 2 मीटर। तो 1 मीटर के स्केल से, 1 मीटर के स्केल से कितनी बार मापा? तो 3 बार, 3 बार, तब जाके 3 मीटर हुआ। दूसरी तरफ कितना? 2 मीटर, यानी 2 बार। ये क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली में, हम ये कर क्या रहे हैं, 2 बार या 3 बार, ये कर क्या रहे हैं, ये हम तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किससे? किससे तुलना कर रहे हैं? तो 1 मीटर के स्केल से। तब जाकर हमें पता ज्ञात हो रहा है कि ये छायांकित भाग जो है 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी है। मापन का मतलब आप समझ सकते हैं। एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे
कि ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। क्या है ध्यान देने योग्य बातें? कि किसी भी राशि के परिमाप को पूर्ण विवरण दो बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे देख पा रहे थे कि मापन जो हम लोग कर रहे थे, एक दो मीटर जो था, क्या था? 2 मीटर में क्या है? एक न्यूमेरिकल और दूसरा यूनिट। तो मापन में पूर्ण रूप से विवरण देने के लिए, किसी मेजरमेंट की पूर्ण रूपेण विवरण देने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता हो रही है? हमें किन चीजों की आवश्यकता हो रही है? पहला न्यूमेरिकल, दूसरा यूनिट। तो हम यहां लिखेंगे कि किन 2 बातों पर ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं। पहला है एक मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या बताता है? मात्रक ये बताता है, जो कि मात्रक क्या करता है? राशि को व्यक्त करता है। जैसे 5 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर क्या है? यूनिट। यूनिट है किसका? लेंथ का। ये 5 किलोमीटर कहने का क्या मतलब होता है? लेंथ का ये 5 किलोमीटर क्या बता रहा है? 5 किलोमीटर की दूरी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किलोमीटर लेंथ को बता रही है, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यांक, या किसी को और आसान भाषा में बोले तो आंकिक मान। ओके, आंकिक मान क्या बताता है? यहाँ पे 5 क्या बता रहा है हमको? 5 हमको ये बता रहा है, 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार आता है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझे कि एक ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन जो कि है फोर्स का मात्रक। तो हमें यहाँ क्या बता रहा है कि 5 जो है, 1 न्यूटन 5 बार आया होगा क्या? अब ब्लॉक में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 न्यूटन 5 गुना होगा। तो मतलब 1 न्यूटन गुने 5 टाइम्स
तब ना 5 न्यूटन। समझे? ये थे आपके मेजरमेंट के टॉपिक, जिसको आशा करते हैं कि आप लोग भली भांति अच्छे से सुने होंगे और समझे होंगे, और इस पर आगे न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। ये नहीं समझेंगे कि न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल नहीं करा देंगे, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ ले, तभी उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ताकि किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसका थ्योरी भली भांति पता होनी चाहिए। तो एक टॉपिक लिखेंगे आप लोग, फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहने से क्या मतलब होता है? आप फिजिकल क्वांटिटी से क्या समझते हैं? सबसे पहले ये आप हमको कमेंट में बताएंगे, जो भी आपको इसके बारे में जानकारी हो वो आप लिखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं। फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में और भी जानने की प्रयास करेंगे। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व इत्यादि। भौतिक राशियों को में क्या क्या है? द्रव्यमान, समय, दूरी, बल, चाल, वेग, दूरी, विद्युत धारा, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन में हम लोग क्या देखें? डिफिनेशन क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि निम्न में कौन से भौतिक राशियां हैं, उसमें आपको कोई 2 दे देंगे, ये कोई 3 दे देंगे और एक नहीं देंगे। उसमें पूछ लेंगे कि ये भौतिक राशियां निम्न में से कौन नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अधिकांश प्रश्न अब हाँ में ना आकर ना में भी पूछा जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि 2 या 3 तो दिख ही रहा है भौतिक राशियां, चलो ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन आप लोग वहां पे ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये लिखा होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी फ्रेम हो जाता है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। अब नहीं मान लीजिए आप एग्जाम के टेंशन में एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का अपना एक अलग प्रेशर होता है। उस समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखने पे और आंसर करने पे होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब भी एग्जाम देंगे थोड़ा सा कूल माइंडेड रहेंगे, ताकि अच्छे से प्रश्नों को पढ़ सके और उसको समझ सके। ठीक है, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। पहला, मूल भौतिक राशियां। मूल
भौतिक राशियां। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, अब आप हमें ये बताएंगे मूल भौतिक राशियां किसको कहेंगे और व्युत्पन्न मात्रक किसको कहेंगे? सोचने योग्य है कि नहीं बात? चलिए तो इसका हम लोग बारे में पढ़ते हैं। मूल भौतिक राशियां जिन्हें किसी दूसरे राशि की सहायता, जिन्हें किसी दूसरी राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाए। व्युत्पन्न मात्रक जिन्हें मूल भौतिक राशियों सहायता से परिभाषित किया जाता है। चलिए इस इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो मूल भौतिक राशियां किसको कहेंगे? कितना योग है मूल भौतिक राशियां। अब डिफिनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें बिना किसी दूसरे राशि की सहायता से, दूसरे राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है टोटल? तो आप कहेंगे 7। क्या कहेंगे? 7। तो कौन कौन सी? चलिए देखते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा विद्युत धारा, 4 ताप, 5 समय, 6 ज्योति तीव्रता, 7वां पदार्थ
की मात्रा। ओके, ये सभी क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन निम्न में से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है? ऑप्शन समय, दूसरा ताप, तीसरा मास जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, चौथा न्यूटन। कमेंट प्लीज। आंसर जरूर देंगे, HW है आपके लिए, ठीक है। आंसर जरूर करेंगे। दूसरा क्या था हमारा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कैसे डिफाइन करेंगे इसको? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त या परिभाषित किया जाता है। कैसे? तो जैसे क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, ऊर्जा इत्यादि। तो यहाँ पे हम देखें कि इसके पदों में व्यक्त या परिभाषित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? कैसे जानना जरूरी है ना, कि व्युत्पन्न मात्रक में फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे यूज हो रहा है। मान लीजिए, फिर से वही बात, एक प्लॉट है, उसको मापना है हमको, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है? 1 मीटर। चौड़ाई क्या है? 1 मीटर। तो क्या होगा? 2 मीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हुआ ना। मीटर में देखो क्या है, मीटर इंटू मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। लंबाई के मात्रक को गुना कर दिए जब, तो क्या हो गया? क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का
मात्रक। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख पाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव क्वांटिटी का बनाया जाता है। ओके, इससे भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। मान लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए, क्या सभी कोई जानते हैं? जानते हैं ना जी? दूरी बटे समय। दूरी क्या है, समय क्या है? दूरी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, समय भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दूरी, चाल के यूनिट के लिए अभी हम बात करेंगे। दूरी क्या है? दूरी को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ में दूरी, लेंथ का यूनिट क्या होता है? तो मीटर। हम लोग यहां लिखेंगे ऊपर में मीटर, फिर नीचे समय का क्या है? टाइम। टाइम का मात्रक क्या है? सेकेंड। क्या है मात्रक? सेकेंड। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड। चाल स्पीड। तो इस स्पीड का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जब हम लोग डिवाइड किए तो एक अलग यूनिट प्राप्त हुआ हमें। तो ये क्या हो गया? स्पीड क्या है? डिराइव क्वांटिटी। ओके, एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज को देख लेंगे। सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटीज एंड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ओके, लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, इधर लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी तरफ लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और इधर एब्रेविएशन, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त में। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है लंबाई। क्या? लेंथ। लेंथ का मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर, शॉर्ट में इसको एम से दिखाएंगे। दूसरा द्रव्यमान, क्या है ये? मास। मास को किस में दिखाएंगे? किलोग्राम में। ये क्या है? केजी। तीसरा समय, टाइम। टाइम को किसमें?
SeCOnd सेकेंड, इसका संक्षिप्त S। 4 विद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर, एम्पियर कैपिटल ए से। ओके, कैपिटल ए से। उसके बाद 5वां ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से, केल्विन। संक्षिप्त में के। 6 ज्योति, 6 नंबर ज्योति तीव्रता, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से, कैंडेला से। कैंडेला का संक्षिप्त होता है CD से। ओके, 7वां पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको मोल, संक्षिप्त मोल। ये थे आपके 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।